हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? अच्छे होंगे आई होप। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने वीडियो बनाया था जो संबंध एवं फलन का था, ठीक, संबंध और फलन का था, वो इसके पहले वाले हमने एक बनाकर अपलोड कर दिया था। किसी कारणवश नहीं हो पाया था। अब रेगुलर आपको एक वीडियो मिलेगी संबंध और फलन, जो चैप्टर आपका है कक्षा 12 का है और सब कोई पढ़ाता भी नहीं, उसको छुड़वा देते हैं, कहते हैं उसमें से कुछ आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें से सब कुछ आता है, बस पढ़ाने वाले को आना चाहिए। सीधी सी बात है। यदि पढ़ाने वाले को नहीं आता है तो बोल देता है कुछ आता नहीं, उसमें कुछ आते नहीं, कोर्स में आपके कोर्स में नहीं है, उससे या क्वेश्चन पूछा जाता। ऐसा कुछ नहीं है, इसे भ्रम है, उसको आता नहीं इसलिए उसने बोल दिया होगा। सीधी सी बात है। देखो, हम आपको जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा मैं बताऊंगा कि संबंध क्या होता है, इसके सारे में बात करूंगा। पहले वाला बता दिया था। देखो, संबंध को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन कहते हैं, ठीक। तो समुच्चय क्या, कक्षा 11 में समुच्चय पढ़ा होगा, ठीक। इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर का रिलेशन है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है, जो रिलेशन आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। देखो समझिए, इसको हम अगर मैथमेटिकल की भाषा में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। देखो, उपसमुच्चय बच्चों होता है, इसको उपसमुच्चय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। उपसमुच्चय लिखा ना, उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोला जाता है सबसेट। सबसेट्स होता है या सबसेट होता है, ठीक है, सबसेट होता है। इसको उपसमुच्चय को इंग्लिश कहा जाता है सबसेट कहा जाता है। तो देखो भाई, अच्छा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी मैथमेटिकल भाषा में होती है। जो आर जो होता है, आर है, उपसमुच्चय का निशान इस प्रकार से होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आर जो है वो ए और बी का क्या है, उपसमुच्चय है। आर जो क्या है, आर यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, संबंध ये बता रहा है कि जो ए और बी हमारे दो समुच्चय हैं, इनका क्या आर है, उपसमुच्चय। तो जिस तरफ इसका मुंह इस तरफ बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कक्षा 2, 3, 4 में पढ़ा होगा कि जिस तरफ इसका चिन्ह का निशान बना होता है वह संख्या बड़ी होती है, तो इसका मतलब ए छोटा होगा। भाई आर जो हमारा होगा ना वो ए और बी से मिलकर बनाया गया होगा। सीधी सी बात हो गई, बात समझ पा रहे हैं हमारी बात को। तो आर जो है वो एक रिलेशन बता रहा है कि ए क्रॉस बी दो हमारे अवयव हैं, उससे आर ये संबंध है बता रहा। अब किस प्रकार का संबंध होगा वो तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर जो है, आर क्या है, समुच्चय, आर समुच्चय ए से बी में, आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, में एक क्या है, संबंध है। इसकी एक परिभाषा बच्चों आपको अपनी कॉपी में नोट करके रखनी है। और इसी से संबंध से मैं आज प्रश्नावली 1.1, देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये हमारे पास बुक बच्चों ए है, ए बुक है, ठीक। एनसीईआरटी चित्रा की है, चित्रा की है। अब बहुत बढ़िया एक्टिव किताब चित्रा की है, कठिन किताब भी है। तो इससे जो प्रश्नावली 1.1 होगी उस प्रश्नावली को आज हम कंप्लीट कराऊंगा, पूरी प्रश्नावली, और संबंध, पूरा संबंध बताऊंगा कि संबंध क्या है, ठीक। तो देखो, जैसे हम समझ लेते हैं पहले कि संबंध क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिए हैं कि ए जो है वो समुच्चय है, इसके अंदर जो लिखे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अवयव, एलिमेंट्स बोले जाते हैं। मान लीजिए हमने अवयव लिख लिए 1, 2, 3 और 4, इसमें लिख लिए हैं, ठीक। फिर समुच्चय बी, इसके अंदर हमने अवयव लिख लिया, इसके अंदर क्या लिख लिया, हमने अवयव लिख लिए हैं। तो कौन कौन लिख लिया, मान लीजिए हमने 5 लिख लिया है, ठीक, 2 लिख लिया है, 3 लिख लीजिए और 6 लिख लीजिए। इस प्रकार से हमने अवयव लिखे हैं, ठीक। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या कार्य करूँगा ना, अगर आर निकालना है तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकाल, अच्छा समुच्चय में खास बात है, कोई भी अवयव
दोबारा लिखा नहीं जाता है। जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को कहा जाता है मंजिला ब्रैकेट कहा जाता है, ठीक, मतलब मंजिला ब्रैकेट कहते हैं। तो इसमें कोई भी अवयव डबल नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। एक बार है तो कोई बात नहीं है। अब देखो दो यहाँ भी, दो यहाँ भी है, आप ये कहना कि ए वाले दो लिखें फिर ए दो, अगर डबल लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अवयव ए आपको अगर डबल है तो उसको एक ही बार इसमें लिखना है। 3 है, 3 लिख दीजिए, उसके बाद में 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद में 6 है। ए क्रॉस बी देखो निकाल लिया। अब संबंध कह रहा है कि आर सबसेट का निशान लगा दीजिए ए क्रॉस बी, बस यही बच्चों क्या हो गया, रिलेशन हो गया। कुल मिलाकर आप समझिए कि रिलेशन निकालना होगा वो ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो हमारा संबंध निकल आएगा। तो आर किसका उपसमुच्चय हुआ, आर जो हुआ वो ए क्रॉस बी का क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। बात समझ पा रहे हैं, आर किसका हुआ, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हुआ है, ठीक है। अच्छी, एक सूत्र और नोट कर लीजिए यहाँ पर का, अभी तुम्हारे काम आएगा। एक सूत्र आप यहाँ पर और नोट कर लो कि ए और बी में उपसमुच्चयों की संख्या, ए नोट कीजिए, संबंध आप ए नोट करो, समुच्चयों की, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या, ऐसे नोट करो। ए से बी में, ए से बी में संबंधों, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या, कुल संख्या अगर निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर m इंटू n, ठीक। ए से बी में संबंधों कुल संख्या पूछी जाएगी तो 2 की पावर m इंटू n। देखो जैसे ए में अवयव कितने हैं, 4 हैं, तो m का मान 4 हो गया। बी में कितने अवयव हैं, बी में भी मतलब 4 हैं, तो m का मान 4 हुआ, n का मान 4 हुआ। तो 2 की पावर 4 गुणे 4 चक्कू 16, मतलब 2 की पावर 16। अब 2 की गुणा 2 से अगर 16 बार कराएंगे तो बहुत अधिक लगेगा, तो इतने हमारे संबंध बनेंगे, इतने हमारे क्या होंगे, रिलेशन बनेंगे। मतलब ए और बी से मिलाकर इतने प्रकार से रिलेशन बन जाएगा कि ए का अलग हो जाएगा, 2 का अलग हो जाएगा। ये हर प्रकार से हर किसी से किसी बार रिलेशन होता है, जैसे भाई बहन का रिलेशन होता है तो एक संबंध होता है ना, तो इसी प्रकार से अंकों में भी इस संबंध को दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और आज हम इस संबंध पर आधारित सवाल को हल करूंगा। प्रश्नावली 1.1 है, मैंने तो बता दिया, इस किताब से मैं हल कर रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, देखो भाई, सवाल मैंने नोट किया, पहला है प्रश्नावली 1.1 है, उसका सवाल नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है, किसी समुच्चय ए में 5 अवयव तथा एक अन्य समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करने का बताया था सूत्र कि 2 की पावर m इंटू n होता है। अब देखो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे इसको, सवाल को। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो सीधे कैसे लगा देते हैं, देखो भाई इसका सलूशन देखिए आप। उसने कहा है कि किसी समुच्चय ए में, मतलब कोई समुच्चय ए है, मान लीजिए समुच्चय ए है, ठीक, इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। अब उन अवयव कौन कौन से होंगे ये हमको नहीं पता, आप कोई अवयव मान लीजिए कि समुच्चय ए जो है उसमें अवयव ऐसे मान लिए हमने ए कॉमा वी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ए समुच्चय ए में क्या है, अवयव है। देखो समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता हमेशा बड़े अक्षर से, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, अगर ABCD वाले में जाएंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे और अंकों में भी लिखे जाते हैं, ठीक। इसमें कितने अवयव हैं, तो इसमें बच्चों कितने अवयव, उसने कहा कि 5 अवयव हैं, तो हमने ABCDE 5 अवयव लिख दिए। तो समुच्चय ए, मतलब अब यहाँ पर हमने कहा कि पहले वाले को m, मतलब m बराबर कितने हो गए, 5 हो गए, हम 5 अवयव हो गए ना, ठीक। फिर समुच्चय बी है, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। अब कोई 3 लिख लो, चाहे अंक लिख लो,
चाहे अल्फ़ाबेट लिखिए, कुछ भी आप सकते हैं। तो हमने x, y, z इसमें 3 अल्फ़ाबेट लिख दिए, तो n बराबर के 3 हो गया। मतलब भाई दूसरे को n से करें, मतलब पहले वाले को हमने m से, मतलब m बराबर 5 हो गया, n बराबर 3 हो गया। अब क्या लिखना, लगा दो फार्मूला, a से b में संबंधों a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की संख्या। फार्मूला क्या है, 2 की पावर m इंटू n, अपने आप लगा सकते हैं। तो 2 की पावर m का मान 5 है, n का मान 3 दिया गया है, तो 2 की घात 5 तियां 15 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, 2 की घात 15 हो गया। ठीक, इसी प्रकार का एक सवाल हम तुम्हारे लिए नोट कर रहे हैं। ठीक, समझना बच्चों, इसी प्रकार का सवाल होगा, कुछ नहीं अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। इसको सवाल को आप नोट कीजिएगा। मैंने क्या मतलब इसी प्रकार का दूसरा सवाल दे दिया मैंने, किसी समुच्चय ए में, ठीक, किसी समुच्चय ए में मान लीजिए, किसी समुच्चय ए में अवयव हमने कितने दे दिए, 6 दे दिए, तथा एक अन्य समुच्चय बी में अवयव कितने दे दिए, 2 दे दिए। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो किसी हमने सवाल नंबर दूसरा बना दिया है, मतलब जरूरी नहीं सवाल ऐसा हो, हमने लिख दिया किसी समुच्चय ए में 6 अवयव तथा एक अन्य समुच्चय बी में 2 अवयव हैं। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल तुम्हारे लिए है, होमवर्क में है, इसको आप घर से लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए भाई, एक क्वेश्चन नंबर पहला लगा दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों ये कह रहा है, इसको अच्छी प्रकार समझिएगा और इस पर मैं तुम्हें दो सवाल देंगे जो आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। देखो सवाल ये कह रहा है कि यदि ए समुच्चय ए है और समुच्चय बी, मतलब ए और बी को 2 समुच्चय दिए गए हैं। ठीक, जो निम्नलिखित कौन सा समुच्चय ए से बी में संबंध, अब ए बता, इतने हमारे दिए गए रिलेशन है, तो रिलेशन ए बता रहे हैं कि ए से बी में एक कौन सा समुच्चय जो है वो ए से बी में एक संबंध है। R1 में ए संबंध दिया गया है, R2 में संबंध ए लिखा है, R3 में संबंध ए लिखा है, R4 में ए संबंध और ए क्रॉस बी है। तो हमें ये बताना है कि R1 जो है वो ए और बी में एक संबंध बताता है, क्या संबंध है वो बताएगा बाद में। R2 का संबंध क्या ए से बी से है, R3 का ए और बी 2 समुच्चय संबंध है। भाई इसके पहले भाई हमने बताया था समुच्चय जो संबंध बताया था, तो उसकी परिभाषा बताई थी कि R उप समुच्चय मतलब सबसेट ए क्रॉस बी होता है। R जो है वो, R जो है ना, R क्या है, R हमारा है वो ए से बी में क्या एक संबंध बताता है। तो इस सवाल को हम कैसे बताएंगे R1, R2, R3, R4 संबंध हैं या संबंध नहीं है। देखो भाई सवाल को देखिएगा, लगाइएगा, चुटकी में हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों लिखना सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। देखो भाई ए में अवयव क्या लिखेंगे, 1 2 3, ए दिए गए ए में अवयव क्रॉस निशान, बी के अवयव 4 5 6। जब तुम्हें संबंध बताना हो तो सबसे पहले आप ए करेंगे कि ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक, इस प्रकार लिख लेंगे। तो देखो भाई ए क्रॉस बी बराबर, देखो भाई अब ए बताता है संबंध, 1 का संबंध 4 से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 1 का संबंध 4 से हो जाएगा भाई, 1 का संबंध 5 से हो जाएगा। ए इसको लिख लेना, इसको बच्चों कहा जाता है क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ए कामा बी, मतलब ए कामा बी जो होता है, ए कामा बी जो होता है वो बच्चों क्या कहलाता है, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। तो इनको हमें क्रमित युग्म में लिखने हैं, ए कामा बी में लिखने संबंध में। तो 1 का संबंध 4 से हो जाएगा, 1 का संबंध 5 से भी हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा 1 का संबंध 5 से।
1 का संबंध 6 से भी हो जाएगा। तो 1 का संबंध पहले इसके बी वाले तीनों अवयव से मैंने करा दिया। इसी प्रकार से 2 का संबंध 3 से हो जाएगा। 2 का संबंध 4 से हुआ, 2 का संबंध 5 से हुआ, 2 का संबंध 6 से हो गया। इसी प्रकार से 3 का संबंध कब से हो जाएगा? 3 का संबंध 4 से हुआ, 3 का संबंध 5 से और 3 का संबंध 6 से। इसके अलावा क्या रिलेशन बन पाएंगे? इसके अलावा रिलेशन नहीं बन पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब इसका पहले निकाल लेना है, क्रमित युग्म निकाल लेना है। तो 1 का संबंध 1 का पहले 1 मतलब एक ए का अवयव लेंगे, इस दूसरे का बी का लेंगे। तो इस पहले का सभी के इसके बी वाले अवयव से, समुच्चय बी वाले से सभी से हम क्रमित युग्म निकालेंगे। फिर 2 का लेंगे, 2, 4, 2, 5, 2, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3, 4, 3, 5, 3, 6 ए क्रॉस बी निकल आने के बाद में, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो पहला पॉइंट देखिए, ए क्रॉस बी निकाल लिया। पहला पॉइंट देखिए, ठीक, पहला पॉइंट देखिए। अब मैं यहीं पर लिख दूंगा। देखो पहला पॉइंट देखो, जो R1 है, R1 देखो 1, 4 मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। 1, 5 बिल्कुल मिल रहा है। 1, 6 बिल्कुल मिल रहा है। मतलब R1 है, R1 जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है? उप समुच्चय है। कैसे भाई? R1 जो है वो ए और बी से बनाया गया। भाई देखो ना, 1, 4 है, 1, 4 मतलब 1, 4 जो है वो ए क्रॉस बी से लिया गया होगा। 1, 5 ए क्रॉस बी से निकाला गया होगा। 1, 6 जो है ए क्रॉस 6 मतलब ए क्रॉस बी से तो 1, 6 लिया गया होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो मैथमेटिकल भाषा लिखेगा कि जैसे वहाँ पर आपने लिखा था कि R लिखा था, तो यहाँ लिखा जाएगा R1 सबसेट ए क्रॉस बी। मतलब R1 जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है? उप समुच्चय है। इसको लिख सकते हैं कि R1 समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, ए से बी में एक क्या है? संबंध है। ए से बी में क्या एक है? संबंध है। एक मिनट देख जाए सही से। एक मिनट रुक जाओ, ठीक। देखो भाई बात समझ पा रहे हैं? बात को ध्यान से समझना। देखो हम पहले सबसे क्या पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए निकालने के बाद फिर देखना R1 जो है, R1 के अवयव हैं वो ए क्रॉस बी से लिए गए हैं। तो मैथमेटिकल भाषा में मतलब परीक्षा में तुम्हें कैसे लिखना है कि R1 उप समुच्चय निशान होता है ए क्रॉस बी, मतलब R1 जो है वो ए क्रॉस बी में क्या बता रहा है? एक संबंध बता रहा है। तो R1 समुच्चय ए से बी में एक क्या संबंध है। अब आगे देखो भाई, R2 बात देखो, R2 1, 5 मिल गया भाई, 1, 5 पे मिला है। 2, 4 ये लिखा है, 3, 6 वहाँ लिखा हुआ। तो सकते हैं R2 इसी प्रकार से R2 सबसेट ए क्रॉस बी कामा यहाँ लिख देना R2, बाद वहाँ की ए आपको यही छाप देना है भाई। फिर R3 देखो, R3 देखिए, R3 देखो 1, 4 है, 1, 5 है, 3, 6 है, 2, 6 है, 3, 4 है। मतलब अवयव आगे पीछे लिखे उससे मतलब नहीं है भाई। R3 होगा वो इसी से बनाया गया होगा। तो R3 सबसेट ए क्रॉस बी कामा R3, बाद वहाँ की यही लिख देना बच्चों। फिर R4 देखिए भाई, R4 देखो 4, 2 4, 2 कहाँ लिखा है? 4, 2 तो है नहीं, 2, 4 है।
2,6 है, बिल्कुल सही। 5,1 तो नहीं है भाई, 1,5 है ना, 1,5 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा 5,1, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 4,2 नहीं इसमें है, 2,4 है नहीं है भाई, 2,4 है लेकिन 4,2 लिखा, उल्टा लिखा। तो क्या सकते हैं R4 जो होगा, R4 जो होगा वो सबसेट, मतलब R4 सबसेट डज नॉट A क्रॉस B, मतलब R4 जो होगा वो A से B में एक संबंध नहीं है। समझ सकते हैं समुच्चय, या सकते हैं R4 समुच्चय A से B में एक संबंध नहीं है, एक संबंध नहीं है, नहीं है क्योंकि इसके अवयव जो हैं उससे नहीं मिलने पर हैं। फिर देखो A5 वाला लिखा हुआ, ए लिखा है लास्ट वाला, तो A क्रॉस B सबसेट A क्रॉस B, खुद का खुद से भी संबंध होता है भैया, खुद का खुद से भी संबंध होता है, क्यों बोल रहे हो, तो A क्रॉस B का संबंध A क्रॉस B से होगा, ठीक। तो R1 का संबंध A क्रॉस B से, सही बात है। R2 का संबंध भी इससे है, R3 का, लेकिन R4 का इससे संबंध नहीं है, और खुद का खुद से भी संबंध होता है। इस प्रकार का सवाल परीक्षा में आता है, तो आपको इस प्रकार का संबंध बताना पड़ता है। कोई कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। देखो भाई दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले तुम्हें यही करना है कि A क्रॉस B निकालना है, फिर तुमको A चेक करना है कि R1 में जाइए, देखो क्या इस वाले अवयव हैं क्या इसमें लिखे हैं, भाई R1 वाले जो होंगे वो A क्रॉस B से लिखे हैं तो संबंध है, नहीं लिखे हैं तो संबंध नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम्हें क्या करेंगे, इस पर आधारित 2 या 3 सवाल देते हैं, और उन सवालों को क्या करना आपको है, घर से लगाना है। फिर सवाल नंबर 3 लगाएंगे, सवाल नंबर 4 मतलब प्रश्नावली 1.4 जो होगी ना वो आज ही हम कंप्लीट कर देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए भाई, एक क्वेश्चन हमने 2 लिखे हैं जो आपके होमवर्क में दिए हैं, ठीक। जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर अभी 1 लगाया था, सेम टू सवाल है, संख्याओं दिए गए, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार करना क्या है। जैसे ए में समुच्चय में 4 अवयव दिए गए हैं, समुच्चय ए में जो है 4 अवयव दिए गए हैं, और बी में ABC 3 अवयव दिए गए हैं, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन समुच्चय ए से बी में एक संबंध बताना है, वही क्वेश्चन नंबर इसमें आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई, तो आगे समझना क्या है, सबसे पहले मतलब आपको बताना रिलेशन किसमें किससे रिलेशन है, ठीक, ये करना है। तो सबसे पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा कि A क्रॉस B निकाल लेंगे, A क्रॉस B निकालने के बाद फिर आपको चेक करना है कि R1 वाले जो अवयव होंगे वो A क्रॉस B में मिल जाएंगे तो संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार से R2 वाले चेक करने पड़ेंगे कि यदि A क्रॉस B में मिल रहे हैं तो R2 का उससे संबंध होगा। इसी प्रकार से R3, और उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, सेम टू दिया गया है, ठीक। इसी प्रकार से तुमको ये करना है कि A क्रॉस B निकाल लेना है, फिर आपको चेक करना है कि कौन किससे संबंध है, ठीक। इतना आप काम करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे बताएंगे। अभी देखो भाई, सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि माना R समुच्चय Q से Q में एक संबंध निम्नवत परिभाषित करता है, मतलब R जो है समुच्चय Q से Q में एक संबंध निम्नवत परिभाषित है। ए संबंध दिया गया है कि A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Q तथा A - B बिलोंग्स टू Z। मतलब देखो सवाल क्या दिया गया है, देखो सवाल ये दिया गया, इसको हम सल्यूशन की बात करेंगे। उसने कहा R समुच्चय, R संबंध है, ठीक। R संबंध क्या कह रहा है, Q से Q में परिभाषित है, R सच दैट Q से Q में क्या है, एक परिभाषित है। पहला ऑप्शन दिया गया, देखो पहला कह रहा है, पहला हल कर रहे हैं, ठीक। पहला, प्रत्येक A बिलोंग्स टू Q फॉर R, A, बिलोंग्स टू R है। तो देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें बच्चों
इसमें ए करना पड़ेगा, इसमें ए करना है। देखो पहले क्या है, ए कामा ए, ए कामा ए के लिए, ठीक, ए कामा ए के लिए, तो ए कामा ए इसमें रखो भाई, तो ए के स्थान पर ए रख दिया, माइनस बी के स्थान पर ए रख दिया, ठीक, और बिलोंग्स टू जड़ हो जाएगा भाई। ए का मान ए हुआ और बी का मान क्या हुआ, ए हुआ, तो ए के स्थान पर ए रख दिया हमने और बी के स्थान पर क्या रख दिया, ए रख दिया है, तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो जो होगा ना वो इसमें स्थित होगा, रिलेशन में आर में क्या होगा, रिलेशन आर में जीरो कहीं ना कहीं वो स्थित होगा। तो हम कर सकते हैं शो दैट, इसलिए, ठीक, इसलिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, बस सिद्ध हो गया, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो बी वाला, देखिए बी वाला क्या दिया गया, सबसे पहले लिखो ए कामा वी के लिए, ए कामा बी के लिए, ऐसे लिखना, ए कामा बी के लिए, तो ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान बी, बिलोंग्स टू जेड, समीकरण नंबर 1 डाल दिए। फिर दिस इम्प्लाइज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब बी कामा ए लिए, बी कामा ए के लिए लिखो भाई, तो क्या होगा, बी के ए के स्थान पर बी हो गया, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिलोंग्स टू जेड, समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें तो देखो भाई, समीकरण 1 व 2 को क्या किया जाए, यदि जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, बी से बी खत्म हो जाएगा, जीरो बिलोंग्स टू जेड जाएगा। मतलब समीकरण 1 हम 2 को अगर जोड़ देते हैं, यहाँ देखो ना जोड़ते नहीं जाता है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ा जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, तो जीरो बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, सो दैट, इसलिए बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब बी, अगर ए कामा बी अवयव इसमें होंगे तो बी कामा ए भी इसमें क्या होगा, अवयव जो होगा वो स्थित होगा, ठीक। अब सी देखो, सी के लिए देखिए भाई, दिख रहा है, एक मिनट, सी के लिए देखिए भाई, सी क्या कह रहा है, सी में क्या किया, सबसे पहले लिखो ए कामा बी के लिए, ए कामा बी के लिए, तो इसमें ए के स्थान पर ए रखा, माइनस बी के स्थान बी रखा, बिलोंग्स टू जेड, समीकरण नंबर 2 एक हो गई। फिर बी कामा सी के लिए, बी कामा सी के लिए, तो करना क्या भाई है, बी के स्थान पर ए के स्थान पर बी हो जाएगा और बी के स्थान पर सी हुआ, बिलोंग्स टू जेड, समीकरण नंबर 2 हो गई। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, देखो भाई, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बी माइनस का है, ए बी प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस के सी बिलोंग्स टू जेड। और हमें यही बताना था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू जेड दिखा है, तो सकते हैं बस, सो दैट, इसलिए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, बस यही हमें इसमें रिलेशन बताना था, इसी प्रकार से हमें ये सिद्ध करना था, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा अब 4 है, 3 लग गए हैं,
क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं, संख्या राशि वास्तविक हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर एक संबंध R1 इस प्रकार परिभाषित है कि ए दिया गया है a, b बिलोंग्स टू R1, तो फिर 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0, जबकि a, b बिलोंग्स टू R, a, b जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। यदि इसका मान 0 से ज़्यादा आ जाएगा तो ए अवयव होंगे वो R1 में क्या होंगे, संबंधित होंगे। संबंध बताएंगे। देखो पहला दिया गया है, पहला लिखा प्रत्येक a बिलोंग्स टू R, a जो हमारा है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो R में है। के लिए a बिलोंग्स टू R1, क्या a जो होगा वो R1 से संबंधित है या नहीं है। देखो भाई सॉल्यूशन को हल करते हैं तो a के लिए हम लोग हल करेंगे। ठीक, a के लिए पहला वाला हल कर रहे पार्ट है। ठीक, तो देखो भाई करना क्या तुम्हें है, 1 प्लस a के स्थान पर a हो गया, गुणन स्थान लगा दो, b के स्थान पर a हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, 1 प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब r क्या है, वास्तविक संख्या समुच्चय है। यहाँ पर इसके स्थान पर a के स्थान पर चाहे कोई संख्या आप प्लस की लें या संख्या माइनस की लें, उसका वर्ग जब भी करेंगे प्लस बनेगा, हमेशा मान 0 से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने a -1 रखा है तो 1 प्लस -1 का वर्ग किया ग्रेटर देन 0 हो गया, 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, 2 ग्रेटर देन 0। अब 2 क्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि a है बिलोंग्स टू R1 होगा। सिद्ध हो गया भाई, हमें सिद्ध यही करना था तो सिद्ध हो गया। तो लिखना सो दैट, इसलिए a बिलोंग्स टू R1, मतलब a जो होगा वो R1 का कैसा होगा, R1 में स्थित होगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो। अब बी वाला ऑप्शन दिया गया, कह रहा a बिलोंग्स टू R1, दिस इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू R1, जबकि a, b बिलोंग्स टू R। a और b क्या हैं, R की दो वास्तविक संख्या हैं, दो समुच्चय दिए गए हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन ए हो गया। ए बी के लिए देखिए भाई, बी में क्या कह रहा है, बी वाला सबसे पहले लिखना है यहाँ पर का a, b के लिए। ठीक, तो देखो भाई 1 प्लस a के स्थान पर a रख दिया और b के स्थान b रख दिया। अब कोई दो संख्या लीजिए, a और b कोई दो हैं संख्या लीजिए, बाकी संख्या होंगी, इसका मान हमेशा 0 से कैसे आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक, a, हो गया है। ठीक, यहाँ पर सकते हैं a, b बिलोंग्स टू R1, फिर b, a बिलोंग्स टू R1, तो 1 प्लस b, a बिलोंग्स टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0, या कह सकते हैं 1 प्लस a, b ग्रेटर देन 0, मतलब इसका भी मान जो होगा a, b कोई दो संख्या ली जाएंगी, उसका मान भी 0 से ज़्यादा ही हमेशा होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या है, ए हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक, इसमें कोई लिखने की बात बच सकते नहीं, देख a, b बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक, तो रखते हैं सो दैट, इसलिए a, b बिलोंग्स टू R। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम है। ठीक, ये कह रहा है यदि R x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू Z, x² y²
लेस देन इक्वल टू 4 द्वारा z पर परिभाषित एक संबंध है। तो इसका मुझे बताना है परिसर, r का मुझे क्या बताना है, परिसर बताना है, मतलब बतानी है, डोमेन बतानी है। परिसर बोलते हैं डोमेन। तो देखो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, छोटा सवाल है, बड़ा नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। हमें कहीं ना कहीं एक वृत्त का एक समीकरण लगता है। वृत्त का क्या है, समीकरण है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 4 कर दें तो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण क्या होता है। देखो मूल बिंदु 0,0 होते ना, विभिन्न बिंदु से 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के आर स्क्वायर होता है। इसकी हम इससे क्या करा देंगे, तुलना कराएंगे। तो यहाँ जो ये लिखा है तो तुलना कराएंगे ना, तो आर का मान कितना हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 लिखे हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो आर का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो एच कामा के हमारे निर्देशांक होते हैं वो 0,0 हो जाएंगे। ठीक, एच कामा के 0,0 निर्देशांक हो गए। अब देखो, अब मैं अक्षांशों की बात करता हूँ। अक्षांश की बात करूँगा। देखो बस समझिएगा सवाल को। मूल बिंदु हमारे 0,0 हैं, ये एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष हुआ, इधर एक्स डैश हुआ, इधर क्या है वाई डैश है। जो हमारा वृत्त बच्चों है वो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाता है, इस प्रकार जाता वृत्त है। वृत्त हमारा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाता है। ठीक, तो देखो भाई एक्स अक्ष, ये देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की एक क्या इसकी कहलाती है, दूरी कहलाती है। भाई केंद्र, एक केंद्र है ना, केंद्र 0,0 दिए गए हैं, तो अब इस पर एक्स दूरी त्रिज्या कहलाती है ना, त्रिज्या कहलाती है। तो अगर हमें एक्स पर चलना है ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,0। भाई एक्स पर तो चला है 2, वाई पर 0 है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा एक्स पर तो है 0 और वाई पर 2 हो जाएगा। भाई यहाँ भी 2 होगा ना, हर जगह तो 2 ही होगा भाई, त्रिज्या तो समान ही होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर का क्या हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा। यहाँ पर का 0,-2 बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तो एक्स देखो, अगर हम एक्स बात करें तो एक्स में क्या क्या आएंगे, एक्स में क्या आ जाएंगे, देखो -2। ठीक, -2 भाई, -2 से लेकर, भाई -2 से लेकर 2 जाना, -2, -1, 0, 1, 2, ये इसके अवयव हो गए। इसी प्रकार से बाई में क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। इस प्रकार से इसके क्या होगी, ये डोमेन होगी। या हम इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। देखो डोमेन को इस प्रकार से लिखा सकता है, परिसर, परिसर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप हैं, एक मिनट दिख रहा है। अगर इस प्रकार से लिखना चाहो परिसर, परिसर, ठीक, डोमेन DOMAIN, तो ये डोमेन लिख सकते हैं हमें इस प्रकार से, -2, -2 से लेकर 2 तक, -2 से लेकर 2 तक x बिलोंग्स टू z। या इस प्रकार से आप ना लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखी जा सकती है कि -2, -1, 0 हो जाएगा, 1 और 2। इस प्रकार से भी डोमेन जो है लिखी जा सकती है। तो जैसे भी आप लिखना चाहें उस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सवाल नंबर हमारा 5वां था, लास्ट सवाल है। इसके बाद में और सवाल जो है अगली मतलब अगले प्रश्नावली में है 1.7
जो 2 है 1.1 थी, 5 सवाल थे, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी को भी डाउट है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो सकते हैं। हमने प्रश्न किताब जो है बच्चों, एक किताब है चित्रा की है, इससे मैंने पढ़ाया इसको है। आप पास में जो किताब हो उससे आप सवाल लगाइएगा, इससे संबंधित जो सवाल हैं वो आप लगाइएगा। परीक्षा में सवाल आते हैं, हम आपका चैप्टर जो 1 है संबंध और फलन वाला, वो पूरा मैं आपको कंप्लीट यूट्यूब पर करा दूंगा। ठीक है, तो करना बच्चों क्या है, ठीक है, तो करना आपको यह है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जो कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।